हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन। इस वक्त हम खड़े हैं आईजीएम के पीछे के हिस्से में, जहां पर होता है पोस्टमार्टम। ये मेरे बिल्कुल सामने मेरे कैमरामैन जो है अजीज, उसके पीछे बिल्कुल पोस्टमार्टम का एरिया है। और उससे लगकर बिल्कुल यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह खड़ी है। आपको बता दें, ये 4 एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी है, चारों की चारों बहुत ही बुरी हालत में। आज ये एम्बुलेंस की अगर बात करें तो ये सुरेश टावरे के फंड से यहाँ पर जमा की गई थी, जबकि रशीद ताहिर के फंड से। और ये यहाँ पे जो आईजीएम में जो होता है वो एक एम्बुलेंस और इन सभी के पीछे छुपा के रखी गई है। जो अभी जो भिवंडी ईस्ट के खासदार सॉरी आमदार है, रईस कासम शेख, उनके फंड से एक एम्बुलेंस निकाली गई थी, जो उन्होंने यहाँ पे डोनेट किया था। वो भी यहाँ पर है, सही सालिम हालत में है, मगर चूंकि उसके लिए ड्राइवर अवेलेबल नहीं है या और कोई मामला है, वो बिल्कुल यहाँ छुपा के रखी गई है इन सब गाड़ियों के पीछे। आप इस पे देख सकते हैं, खुले लफ्जों में उर्दू में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, जनाब रईस कासम शेख एमएलए के 2020-21 फंड से अवामी खिदमत के लिए। ये अवामी खिदमत के लिए यहाँ पे है, मगर यहाँ पे ये बंद पड़ी है। कुछ दिनों के बाद इसकी हालत भी बिल्कुल इसी एम्बुलेंस की तरह हो जाएगी जिस तरह की यहाँ पर दूसरी एम्बुलेंस है। बच्चों को या फिर प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ पे ज़्यादातर रिफ़र कर दिया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी जो बहुत ही आसानी से हो जाए, वही पेशेंट को यहाँ पर इंटरटेन किया जाता है। बाकी सारे पेशेंट को थाना मुंबई रिफ़र किया जाता है। वजह यह है, थाना मुंबई जाने के लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है। एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं होने की वजह से आपको बता दें कि जो प्राइवेट एम्बुलेंस है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। प्राइवेट एम्बुलेंस में थाना जाने के लिए 1000 से 1500 रुपया चार्ज देना पड़ता है। पेशेंट की हालत वैसे ही ख़राब होती है और थाना या मुंबई तक पहुंचने तक उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और उसके बाद अगर वहाँ पर कुछ नहीं होता तो यहाँ से पेशेंट के रिलेटिव्स, पेशेंट के लोग, आस पड़ोस वाले जब उनको मिलने जाते हैं, वो तकलीफ़ों का सामना और करना पड़ता है। जबकि शहर में आईजीएम हॉस्पिटल मौजूद है, मगर फैसिलिटी ना होने की वजह से लोगों को इस चीज़ की दुविधा होती है। इसमें कुछ दिनों पहले कई न्यूज़ चैनल ने और हमारे न्यूज़ चैनल ने भी एक बात बताई थी कि आईजीएम में कभी भी लाइट चली जाती है तो उसका बैकअप नहीं है। यानी कि अगर कहीं ऑपरेशन हो रहा है या कोई और दूसरा काम हो रहा है तो लाइट का कोई बैकअप नहीं है। आपको बताएं कि ये पीछे मेरे आप देख सकते हैं, इन गाड़ियों के बीच में यहाँ पर एक जनरेटर है। ये जनरेटर दिखने में तो बहुत ठीक ठाक लग रहा है, मगर चूंकि इस जनरेटर में डीजल डालने के पैसे नहीं है, ऐसा ऐसा लोगों ने बताया या आईजीएम के लोगों ने कि इसमें जो डीजल डालने की पैसे नहीं होने की वजह से ये बंद पड़ा है और काफ़ी बंद पड़े पड़े यहाँ पर खराब हो गया है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आवाम के पैसों से आई है, और आवाम के पैसों की कद्र ना करते हुए सारी चीज़ें यहाँ पे खराब हो रही है। ये तो इस जनरेटर की बात है। एक नया नवेला जनरेटर कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले यहाँ पर आया था। आपको बताएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नया नवेला एकदम न्यू जनरेटर जिसकी प्लास्टिक तक भी नहीं उतरी है, तो यहाँ पर लाकर रखा गया है और कई महीने गुजर गए, अभी तक यहाँ पर सिर्फ रखा हुआ है, इसकी कोई संज्ञान नहीं ले रहे। हमारी यहाँ प्रशासन से भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस कासम शेख, भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश चौगले और खासदार बालिया मामा, सभी से एक विनंती है, एक रिक्वेस्ट है कि आईजीएम हॉस्पिटल पर खास ध्यान दें। जबकि हमें खबर लगी है कि आईजीएम के ठीक बाजू में एक 200 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, जो सिर्फ औरतों के लिए होगा, यानी कि डिलीवरी के लिए होगा। जब तक वो नहीं बनता तब तक के दूसरे जो प्रॉब्लम्स है उसे हल करने की कोशिश की जाए, ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ना कि आवाम को इससे नुकसान।